विचारक विश्वास और इमारतें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यहाँ आज हम इतिहास का अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें, और इसका उपभाग है 10 नई धार्मिक परंपराएं। इसके अंतर्गत आएगा 10.1 महायान बौद्ध का मत। नहीं, महायान बौद्ध मत का विकास, बौद्ध मत का विकास। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो धर्म था, बौद्ध मत का विकास। महात्मा बुद्ध जब तक धरती पर जीवित रहे तब तक ना तो मूर्ति पूजा हुई, ना किसी प्रकार के उसमें संकीर्णताएं आईं। लेकिन महात्मा बुद्ध के जाने के पश्चात इस धरती पर जैसे ही इन्होंने अपना देह छोड़ी, उसके कुछ वर्षों बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और दीपयान। ये 2 भागों में बट गया। और आज हम पढ़ेंगे महायान बौद्ध मत का विकास, कैसे इसका विकास हुआ है। तो ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नज़र आते हैं। यानी जैसे ही ईसा की पहली सदी आती है तो उस समय बौद्ध धर्म की जो अवधारणाएं थीं और व्यवहार में बदलाव नज़र आने लगे, उनके व्यवहार और अवधारणाएं बदलने लगी। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। यानी प्रारंभिक जो बौद्ध मत था, इसमें निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए जाने लगे। जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनका एक ही विचार होता था कि हम किस प्रकार से निब्बान प्राप्त करें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से लोग प्रयास करने लगे। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। महात्मा बुद्ध को क्या समझा जाता था? एक मनुष्य की तरह के, वो भी एक मनुष्य थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। और उन्होंने किस प्रकार से निब्बान प्राप्त किया? प्रबोधन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्राप्त करना। उन्हें बुद्ध तभी कहा जाता जब उन्हें बोध हो गया था। तो प्रबोधन और निब्बान प्राप्त के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए। चूँकि महात्मा बुद्ध एक व्यक्ति थे, मनुष्य थे, और उन्होंने प्रबोधन यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए और निब्बान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। यानी महात्मा बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था और उन्होंने प्रबोधन और निब्बान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। प्रबोधन और निब्बान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास किए। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ रही, जो नई धार्मिक परंपरा थी महायान, इसका मतलब ये हुआ कि निब्बान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को ज़्यादा महत्व देना है। व्यक्ति विशेष प्रयास करे तभी निब्बान प्राप्त होता है और तभी प्रबोधन यानी ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध को परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी महात्मा बुद्ध के बारे में। पहले तो महात्मा बुद्ध को मनुष्य समझा जाता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ,
मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यानी महात्मा बुद्ध को क्या समझा जाने लगा धीरे धीरे कि महात्मा बुद्ध एक मुक्तिदाता हैं, और मुक्तिदाता जो कि मुक्ति देते हैं, यानी हमें इस मोक्ष प्राप्त हो जाए या मुक्ति इस जीवन से दे देते हैं, तो मुक्तिदाता की कल्पना की जाएगी। लोग समझने लगे कि ये ईश्वर हैं और हमें मुक्ति दिला सकते हैं, दे सकते हैं। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं, और धीरे धीरे महात्मा के बारे में लोग सोचने लगे कि यह मुक्ति दिलवा सकते हैं। अर्थात मुक्तिदाता हैं। मुक्तिदाता है, ये लोगों के मन में विश्वास उभरने लगा था। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया। बोधिसत्व अर्थात बोधि मीन्स ज्ञान, सत्व मीन्स सत्य, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के सत्व कौन कौन से थे। तो बोधिसत्वों की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया। जो बोधिसत्व हैं, ये कैसा जीवन है? परम करुणामय जीवन है, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे। किससे पुण्य कमाते थे बोधिसत्व? सत्कार्यों से, अच्छे कार्यों से। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हैं, तो हम सत्कर्मों से पुण्य कमाते हैं। लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बोधिसत्व जो महात्मा बुद्ध के सत्य आचरण पर चलने वाले थे, वो केवल निब्बाण प्राप्त करने के लिए ही तपस्या नहीं करते थे, निब्बाण प्राप्त करने के लिए ही प्रयास नहीं करते थे, निब्बाण प्राप्त करने के लिए पुण्य नहीं कमाते थे, बल्कि वो दूसरों की सहायता करते थे। दूसरों की सहायता करने के लिए तपस्या करते थे, उसी के लिए वो ज्ञान प्राप्त करते थे। आप लोगों को पता है महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किस लिए किया था? महात्मा बुद्ध ने जो तपस्या की थी वो किस लिए प्राप्त की थी? संसार के दुखों को दूर करने के लिए। संसार में जितने भी दुख हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए तपस्या की थी। तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी जो भी बोधिसत्व थे, वो क्या चाहते थे कि हम दुनिया के दुखों को दूर करें। और केवल उनका मतलब ये नहीं था कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो, हम निब्बाण प्राप्त कर लें, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम अपना काम करें, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि वो निब्बाण प्राप्त और ज्ञान प्राप्त किस लिए करते थे? जिससे दुनिया का भला हो, दूसरों का भला हो। और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। महात्मा बुद्ध और उनके जो अनुयायी बोधिसत्व थे, उनकी मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई। यानी महात्मा बुद्ध के काल में तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती थी, लेकिन महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के वर्षों बाद अब तो महात्मा बुद्ध की और बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बना ली गई और उनकी पूजा की जाने लगी। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। यानी महात्मा बुद्ध के बारे में जो चिंतन किया गया, जो विचार किया गया, उसकी जो नई परंपरा थी, इसको क्या महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान से संबोधित किया। अब यहाँ बात आती है महायान और हीनयान की।
नंबर 1 हो गया महायान और नंबर 2 हो गया हीनयान। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हम आप लोगों को, ये महायान और हीनयान इसको समझना बहुत आवश्यक। तो देखना हमें क्या है, महायान क्या होता है और हीनयान क्या होता है। महायान का जो चिंतन था, महायान का जो चिंतन था वो क्या था और हीनयान का क्या था। महायान और हीनयान ये दो, महात्मा बुद्ध के धर्म का विभाजन जब हुआ तो दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। हमने आपको अभी बताया प्रारंभ में जो बौद्ध के अनुयायी थे वो इस बात पर विचार करते थे महात्मा बुद्ध के जाने के बाद कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए या निब्बाण प्राप्त करने के लिए लोग व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, लोग व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध को भी एक मनुष्य की तरह समझा गया और मनुष्य मानते हुए ये भी समझा गया कि महात्मा बुद्ध ने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निब्बाण प्राप्त किया। मतलब उनने स्वयं प्रयास किए थे जिससे उन्हें प्रबोधन मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई और निब्बाण प्राप्त भी उनको व्यक्तिगत प्रयासों से हुआ। तो प्रारंभ में महात्मा बुद्ध को मनुष्य समझा जाता था, मनुष्य की तरह ही थे। इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो महात्मा बुद्ध के बारे में लोगों ने कल्पना करना शुरू कर दिया। क्या कल्पना शुरू की कि महात्मा बुद्ध मुक्तिदाता हैं या मुक्ति दिलवा सकते हैं, हमें इस कठोर जीवन से महात्मा बुद्ध मुक्ति दिलवा सकते हैं या मुक्तिदाता हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में यही अवधारणा थी कि वो बना ली, लोगों ने क्या अवधारणा बना ली कि महात्मा बुद्ध या मुक्तिदाता हैं और जो हमको इस जीवन से मुक्ति दिला सकते हैं। तो उनको एक भगवान या ईश्वर की तरह माना जाने लगा महात्मा बुद्ध को। इसके साथ साथ बोधिसत्व महात्मा बुद्ध के जो बहुत नज़दीकी या अनुयायी थे तो इनकी अवधारणा भी उभरने लगी कि जो महात्मा बुद्ध थे वैसे ही बोधिसत्व भी थे और बोधिसत्व ने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने स्वयं के लिए ना तो बोधि प्राप्त की है और ना ही उन्होंने निब्बाण प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, बल्कि बोधिसत्व ने दूसरों की भलाई के लिए तपस्या की है, दूसरों की भलाई के लिए ही अपना मुख्य कार्य माना है। वो करुणामय थे, वो पुण्य कमाते थे बोधिसत्व और उनका मुख्य उद्देश्य था दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता के लिए उन्हें जन्म लिया है, ऐसा लोगों ने अवधारणा बना ली थी। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी अब तो। चिंतन की इस नई परंपरा को, अब चिंतन की नई परंपरा आई और ये परंपरा क्या है? सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में क्या अवधारणा थी लोगों के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में लोगों के व्यवहार बदलते हुए हमें दिखे, उनमें परिवर्तन होने लगा। और सबसे पहले हमने माना कि महात्मा बुद्ध एक मनुष्य थे और ये व्यक्तिगत प्रयासों से ही इन्होंने प्रबोधन और निब्बाण प्राप्त किया है। पहले ये समझा गया, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होते होते क्या सोचने लगे हम कि महात्मा बुद्ध तो मुक्तिदाता है। पहले महात्मा बुद्ध को एक मनुष्य समझा गया, फिर इनको समझने लगे हम कि ये मुक्तिदाता हैं और ये मुक्ति दिलवा सकते हैं और ऐसे हम कल्पना करने लगे। साथ साथ हम बोधिसत्वों के बारे में भी हमारे अंदर एक अवधारणा उभरने लगी, लोगों में बोधिसत्वों की अवधारणा
उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया कि ये करुणामय जीव थे, लोगों पर दया करने वाले थे, जो अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाते थे। लेकिन उनका पुण्य कमाने का औचित्य उनका यही नहीं था कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो और निब्बान प्राप्त हो, बल्कि वो दूसरों की सहायता करने के लिए पुण्य कमाते थे, जिससे दूसरों की सहायता हो सके। धीरे धीरे बोधिसत्वों की भी मूर्तियां बनाई जाने लगी। महात्मा बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जाने लगी, और बस यह चिंतन का एक नया अंग बन गया, सोचने का एक नया तरीका हो गया। महात्मा बुद्ध को पहले मनुष्य के बाद मुक्तिदाता, फिर इनके अनुयायियों को भी महत्व दिया जाने लगा। बाद में इनकी मूर्तियों को भी स्थापित करके इनकी पूजा की जाने लगी। तो इसी परंपरा को, इसी नई परंपरा को महायान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बारे में जो चिंतन सामने आया वह महायान और जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, महात्मा बुद्ध के समय की परंपराओं को जो मानते रहे, उनको हीनयान कहा गया। इन्हीं लोगों के द्वारा, महायान लोगों के द्वारा उनको क्या कहा? हीनयान। ये हीन है, जो परिवर्तन हुआ है, जो विचारधाराओं में बदलाव हुआ है, उन विचारधाराओं से ये हीन है, इनके पास वो विचारधाराएं नहीं है, इसलिए ये हीनयान है। और जो महात्मा बुद्ध के बारे में इन परंपराओं पर चलते थे, जो उन्होंने विचारों में परिवर्तन किया महात्मा बुद्ध के बारे में, वो हीन चलते थे, वो महायान कहलाए। महात्मा बुद्ध के बारे में और भी कुछ हम बताएं आपको। महात्मा बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने कभी किसी शिष्य से ये नहीं कहा था कि हमारी पूजा की जाए। महात्मा बुद्ध पहले तो स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध को मना लिया था कि स्त्रियां भी अब संन्यास धारण करके भिक्षुनी बन सकती हैं, और जो कठोर नियम भिक्षुओं के लिए हैं, वो भिक्षुनियां भी इन नियमों का पालन कर सकती कि, और पालन करके कहाँ रह सकती थी? बौद्ध विहारों में, मठों में। बौद्ध विहार बने थे, मठ बने थे, जहाँ केवल महात्मा बुद्ध के ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी, तपस्या या उनके ज्ञान की चर्चाएं होती थी, कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के जाने के बाद इसमें बड़े भ्रांतियां हुई, उनके बारे में सोच में बदलाव आया, और जो उनके बारे में सोच आई, महात्मा बुद्ध की पूजा एक भगवान की तरह की जाने लगी। इसी परिवर्तित सोच को महायान कहा गया है। और जो महात्मा बुद्ध के बारे में पहले की सोच रखते थे महात्मा बुद्ध के समय की, उसको हीनयान कहा गया। बाद में महात्मा बुद्ध के इस धर्म का पतन भी हुआ धीरे धीरे। पहले तो बहुत से देशों में, भारत के साथ साथ श्रीलंका, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, चाइना, तिब्बत, बहुत से देशों में, एशिया के सुदूर देशों में भी फैला है महात्मा बुद्ध का जो धर्म था। किंतु धीरे धीरे इस धर्म का पतन हुआ। आपको पता है, भारत का महान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने अपने बेटे और अपनी बेटी, इनका नाम पता है आपको? उसने अपने बेटे और बेटी को विदेश में महात्मा बुद्ध के धर्म प्रचार करने के लिए भेजा था। कोई अशोक के इस बेटे और बेटी का नाम बताएगा? महेंद्र नाम था उनके बेटे का, और बेटी का नाम संघमित्रा। इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बाद में महात्मा बुद्ध के धर्म में
अपभ्रंश पैदा हो गए। जो महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे वही होने लगा उसमें। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि मूर्तियाँ बनाई जाएं, पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, बाद में उन बोधिसत्वों की बनाई जाने लगी। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद मठों में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थे वो व्यभिचार में भी लिप्त हो गए, यानी गलत तरीके से वहाँ तपस्या करने के लिए गए और उन्होंने आरामगाह बना ली अपनी, और विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों में खो गए, जिस कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता था। हीनयान या थेरवाद, यहाँ एक स्रोत वो दिया है अतिरिक्त, वो है महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। या तो जो महायान वाले, या तो इन विचारों को मानने वाले महायान होंगे, या बौद्ध की पुरानी परंपराओं को मानने वाले हीनयान होंगे, या इन विचारों को जो नहीं मानते थे वो सब हीनयान कहलाएंगे। यानी कि जो दूसरी परंपराओं को मानते हैं बौद्ध धर्म के अलावा, वो सब हीनयान कहलाएंगे। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले हैं। यानी महायान के अनुयायी अपने आप को थेरवादी कहते थे। थेरवाद, थेरवाद, थेर कौन थे? जो अपने आप को शिक्षक मानते थे। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार करने वाले जो थे, अपने आप को शिक्षक मानते थे, वो अपने आप को थेर कहते थे, और उन शिक्षकों की जो शिक्षाओं पर चले वो सब महायान कहलाए। और महायान के अतिरिक्त और यानी बौद्ध धर्म के अतिरिक्त या जो शिक्षकों के जो शिक्षाएं दी गई उनके अतिरिक्त जो विचारों को मानते थे वो सब हीनयान कहलाए। बौद्ध धर्म की दृष्टि में अन्य सभी धर्म हीनयान के ही सदस्य हैं या हीनयान ही है। महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति दी है यहाँ पर, जो मथुरा से प्राप्त हुई है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, इसके बाद 10.2 है पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। चूंकि हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म है, लेकिन हिंदुस्तान इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों का धर्म सनातन धर्म है, इसलिए इस धर्म का नाम हिंदू धर्म भी दिया जाने लगा है। इस स्थान पर, इस जगह पर रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाते हैं। वो चाहे, चूँकि सिंधु प्रदेश के सभी निवासियों को हिंदू कह के पुकारा गया, उसमें धर्म की बात तो कहीं थी ही नहीं। जो उस स्थान में रहते थे वो सब हिंदुस्तानी कहलाए। लेकिन उनमें अधिकांश लोग, अधिकांश क्या, सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उस धर्म का नाम भी उन्होंने हिंदू धर्म रख दिया। तो आज हम देखते हैं इसका कैसा उदय हुआ। हम सनातन की बात करेंगे। मुक्तिदाता की कल्पना केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं की गई है, क्योंकि बौद्ध धर्म वाले महात्मा बुद्ध को क्या समझने लगे थे? मुक्तिदाता, ये मुक्ति दिला सकते हैं। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में दो परंपराएं तो मुख्य रूप से हैं, एक वैष्णव, दूसरी शैव। वैष्णव वो होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, वैष्णव। वैष्णव कौन है? जो विष्णु की पूजा करते हैं या विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं, चाहे वो कृष्ण के रूप में माने, राम के रूप में माने या नारायण के रूप में माने।
या उनके किसी भी अवतार के रूप में मानते हैं तो वो वैष्णव कहलाते हैं। इसी प्रकार शैव जो भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं, वो सब वैष्णव कहलाते हैं, शैव कहलाते, सॉरी। वो शिव को परमेश्वर मानते हैं शैव, और वैष्णव भगवान विष्णु को। ये दोनों ही परंपरा शामिल है। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। किसी एक देवता की पूजा को या तो हमें मुक्ति कौन दिला सकते हैं, वैष्णव यानी भगवान विष्णु, या फिर शैव अर्थात शंकर भगवान। ये हमें शिव या विष्णु ही हमको मुक्ति दिला सकते हो। किसी एक देवता की आराधना की जाती थी। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। जब भी हम शैव या वैष्णव की आराधना करते तो ईश्वर के प्रति हमारा भाव होता है समर्पण का। हम ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। ईश्वर के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी जो कुछ है सब तेरा है और तेरे लिए मैं समर्पित करता हूँ। तो समर्पण की भावना। मीराबाई वैष्णव हुई जो भगवान विष्णु की आराधना करती थी श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था, अपना तन मन सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया था। जितने भी वैष्णव धर्म के महान, जिनको भक्त कुछ गिने चुने उसमें श्रेणी में रखा जाता है, उन सब ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जो भगवान शिव को मानते थे अपना आराध्य देव, वो शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। तो उनके बीच कौन सा रिश्ता था? प्रेम और समर्पण का रिश्ता था। मीराबाई के बीच भी तो प्रेम और समर्पण का रिश्ता था। मीराबाई और श्री कृष्ण के बीच प्रेम का भी था, अपना पति मानती थी उनको, और समर्पण। भगवान शिव के लिए भी प्रेम और समर्पण का रिश्ता। पार्वती जी ने उनसे प्रेम किया और अपने आप को पूरा समर्पित कर दिए। तपस्या की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और तपस्या भी ऐसी की, पहले पत्ते त्यागे, धीरे धीरे त्यागती गई। उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए थे खाना, पौधों के पत्ते खाती थी, वो भी त्याग दिए थे। इसलिए उनका नाम पड़ा था माता पार्वती का अपर्णा। पर्ण मीन्स पत्ता होते हैं, और अपर्णा जिन्होंने पत्ते भी नहीं खाए थे, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा था। तो यहाँ पर शैव और वैष्णव धर्म के प्रति जो भी अनुयायी होते थे, भक्त होते थे, प्रेम और समर्पण का रिश्ता कायम करते थे। इसी को भक्ति कहते हैं। जहाँ प्रेम और समर्पण हो वो भक्ति होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द उच्चारित किया था कि सरस्वती से हम बोल रहे थे, सरस्वती, हम तो सरस्वती के भक्त हैं। तो भक्त कहने मात्र से दो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, प्रेम और समर्पण। ये दोनों चीज़ें अपने आप आ जाती जहाँ भक्ति शब्द का उच्चारण होता है। क्योंकि बगैर प्रेम और बगैर समर्पण के भक्ति नहीं हो सकती है। बगैर समर्पण के प्रेम नहीं, और बगैर प्रेम के भक्ति नहीं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। वैष्णववाद, जहां वैष्णव विष्णु भगवान की आराधना की जाने लगी, तो उनके इर्द गिर्द उनके कई अवतारों की पूजा पद्धतियां, भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए इस धरती पर, उन सब अवतारों की अलग अलग तरीक़ों से पूजा और अर्चना की जाने लगी। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। भगवान के विष्णु के कितने? 10 अवतार, दशावतार कहा जाता है विष्णु। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब धरती पर पापियों का ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उनका नाश करने के लिए भगवान विष्णु बार बार इस धरती पर आते रहे।
कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बाराह के रूप में, कभी कश्यप के रूप में। कश्यप, कछुआ जानते हो आप, उसका भी अवतार लिया था। वराह अर्थात सुअर का भी अवतार लिया भगवान विष्णु ने। कभी नरसिंह के रूप में, नरसिंह के रूप में, कभी बावन के रूप में। बावन क्यों नाम पड़ा था उनका? बावन अवतार में उनका बावन नाम क्यों पड़ा था? नो, उनका कद 52 अंगुल का था। 52 अंगुल का उनका कद था भगवान विष्णु का। इतना छोटा अवतार लिया था, इसलिए उनको 52 अवतार कहा गया विष्णु जी। तो विष्णु ने विभिन्न प्रकार के, जब जब धरती पर पापियों की संख्या बढ़ी तब तब विष्णु जी ने विभिन्न प्रकार के अवतार लिए और 10 अवतारों की यहाँ कल्पना की जा रही है। जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी तब शिव की विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। अलग अलग हिस्से में अलग अलग अवतार लिए थे और वो जिस जगह पे वो अवतार लेते थे वहाँ उन्हीं की पूजा होती थी। जैसे आप वृंदावन चले जाओ तो सब लोग राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अयोध्या चले जाओ, जय सिया राम, सीताराम, राम राम, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हो जाएगा। आप काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी चले जाएं, जय बाबा विश्वनाथ। गंगा मैया उनकी जटा से निकली तो गंगा मैया का उच्चारण जहां भी आप जाते हो वही। आप वैष्णो देवी जाओगे, जय माता दी, जय माता दी। और अगर आप मेहंदीपुर बालाजी चले गए तो जय बाबा की। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ उन्होंने अवतार जैसे लिए उसी हिसाब से लोग उनकी पूजा अर्चना, उस क्षेत्र के लोग उन्हीं की पूजा करते। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। जगह जगह इन्होंने अवतार लिए और सबको हमने क्या मान लिया? विष्णु के रूप में मान लिया कि ये विष्णु के ही अवतार थे। इससे पूरे देश में जहाँ जहाँ उन्होंने अवतार लिए वो सब एकीकृत हो गए। किसके अवतार हो गए? वो विष्णु जी के। तो सबको एक ही मार है साहब, श्री कृष्ण की कर लो पूजा, राम की कर लो, एक ही बात है वो। नरसिंह भगवान की कर लो, एक ही बात है वो। तो विष्णु जी की तो अवतार है। तो इससे क्या हो गया? एकीकृत हो गया, हर क्षेत्र एक हो गया, वो तो विष्णु जी का ही है। हम 4 धाम की बात करें, चारों धामों में विष्णु जी को माना है। उत्तर में बद्री विशाल, वहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति है और उनका मंदिर बना हुआ है। दक्षिण में रामेश्वरम, वहाँ राम की ने शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की है, वहाँ पर भी राम का मंदिर है, वो भी विष्णु जी के अवतार माने गए। पश्चिम में द्वारिकाधीश, वो श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं, वो भी विष्णु के ही रूप हैं। और पूरब में जगन्नाथपुरी, वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इनकी मूर्ति स्थापित है वहाँ पर मंदिर में। वहाँ तो पूरे देश में चारों दिशाओं में देश की एकता को कायम रखने के लिए, पूरे देश को एकीकृत करने के लिए, पूरे देश को वैष्णवमय करने के लिए ये 4 दिशाओं में हमारे मनीषियों ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, विभिन्न प्रकार के और विद्वान जो हुए, उन्होंने चारों दिशाओं में विष्णु जी के मंदिर स्थापित किए। इन्हीं को 4 धाम कहा जाता है, जिससे देश में एकता बनी रहे। आपको पता होगा बद्रीनाथ का जो मंदिर है, वहाँ मंदिर तो उत्तराखंड में है, लेकिन पूजा करने के लिए केरल और कर्नाटक से पुजारी बुलाए जाते हैं, उनको रावल कहा जाता है। और उनके द्वारा निश्चित की गई पूजा पद्धति से ही पूजा होती है। यानी उत्तर में जो मंदिर है विष्णु जी का, दक्षिण से पुजारी आते और जो वो पूजा पद्धति निश्चित करते हैं, उसी से पूजा, उसी सिस्टम से पूजा होती है। इसका मतलब है हमारे देश में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया।
कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी, शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता है। भगवान शिव को उनका प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया। शैव है, इसमें किसकी पूजा होती है? लिंग पूजा होती है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। लिंग का मतलब क्या होता है? प्रतीक। भगवान शंकर को विध्वंसक कहा गया है। तीन देवताओं के तीनों तीन काम हैं। पालनकर्ता विष्णु जी, जन्म देने वाले ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना कौन करते हैं? सृष्टि का पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान। और सृष्टि का संहार कौन करते हैं? महादेव। अलग अलग उनके डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री उन लोगों की हैं, देवताओं की। अब शिव के बारे में यहाँ एक शब्द आ गया है, लिंग। बहुत से कुतर्की लोग, कुतर्की जानते किसे कहते हैं? जो तर्क का कुतर्क बना लेते हैं, अर्थ का अनर्थ बना लेते हैं, उनकी बात करते हैं। प्राचीन काल से ही, या फिर हम यूं कहें हड़प्पा काल में, सिंधु सभ्यता के समय में आपने सुना हो धार्मिक, यानी उस समय के लोग किन किन की पूजा करते थे, पता है आप लोगों को? उसमें लिंग पूजा और योनि पूजा का भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि लिंग पूजा और योनि पूजा इसलिए की जाती थी जिससे कि ये जन्म देने की प्रक्रिया, सृष्टि को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी यहीं से प्रारंभ होती है। चूँकि यहाँ शिवलिंग जो है, इसके बारे में लोगों की मान्यता है भगवान शंकर। लोगों के बारे में, लोग जो कुतर्की लोग होते हैं वो मानते हैं कि ये शिवलिंग जो है, जे इसको क्या नाम, एक जननांग के रूप में देखते हैं, जो कि पुरुषों का जननांग होता है, उसको मान के चलते कि ये उसकी पूजा होती है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये कुतर्क है, उन्हें अर्थ मालूम नहीं है सही। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े पेड़ जो होता है उसके नीचे छोटा पेड़ होता है, तो ये मान लेते कि छोटे पेड़ से ही बड़े पेड़ का जन्म हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। लिंग का सही अर्थ होता है, जैसे अभी हम लिखते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखते हैं लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं ना। तो लिंग का मतलब होता है प्रतीक, इसका सीधा सीधा मतलब होता है प्रतीक। और ये जो लिंग है वो भगवान शिव का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक माना गया है? शिव का प्रतीक। इसको कोई जननांग से इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये तो प्रतीक यानी चिन्ह है, ये तो भगवान शिव का क्या है? चिन्ह है। और इसको हम जननांग से यदि इसकी तुलना करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं ना तो इतिहास में उल्लेख है, ना हिंदी साहित्य में इसको इसका शब्द बनता है जिसको हम कहते हैं। हाँ, शिवलिंग से हमने ये जरूर माना कि भगवान शिव पुरुष थे और उनके प्रतीक के रूप में पुरुषों को माना पुल्लिंग और स्त्रियों को मान लिया स्त्रीलिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस लिंग का मतलब जननांग से हो, बल्कि लिंग का मतलब है पुरुष होने से। लिंग का मतलब क्या है? पुरुष होने से। हम लोग या हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते जो कुतर्क करके इन बातों को फैला लेते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव का जो प्रतीक चिन्ह है, ये इसको चिन्ह माना जाता है और इसका संबंध पुरुष के जननांग से बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है इसका। ये तो प्रतीक है। और पुरुष को भी अगर हम पुरुष कहते हैं, पुल्लिंग लिखते हैं, तो यहाँ मतलब उसके जननांग से नहीं बल्कि उसके पुरुष होने से।
कि वो पुरुष है और वो पुरुष का प्रतीक है। इससे यहाँ पर है, यहाँ लिखा है उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, यानी कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। किसके रूप में? भगवान शिव को कई बार मनुष्य के रूप में दिखाया है। कभी आपने भगवान शिव की मूर्ति देखी हो कहीं बनी, तो भगवान योगी की मुद्रा में बैठे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्वी की। भगवान शिव बाघ की छाल बिछाए हुए हैं, अर्धनग्न उनका शरीर है और उनके बहुत बड़े बड़े जटा हैं, उन जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं। बगल में ही उनका त्रिशूल गड़ा हुआ है ज़मीन पर, त्रिशूल पर डमरू बंधा हुआ है, और आगे उनकी वाहन जो वृषभ है वो खड़े हुए। तो भगवान की मूर्ति के रूप में भी दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादातर भगवान को प्रतीक के रूप में ही दिखाया जाता है। उनका जो पूजा होती है प्रतीक के रूप में ही होती है, मूर्तियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, उनकी जो खूबियाँ थीं देवताओं की, उस और जो प्रतीक थे, शिरोवस्त्र अर्थात उनके जो वस्त्र होते थे, आभूषण, आयुधों यानी हथियार। क्या आभूषण पहनते थे? क्या उनके हथियार थे? अगर त्रिशूल हमें दिल जाता है तो हम निसंदेह मान लेते कि ये भगवान शंकर के यहाँ कोई प्रतिमा रही होगी या उनका प्रतीक रहा होगा। हमें शंकर भगवान का आभूषण पता है क्या है? जी, नाग। और शिरोवस्त्र, शिरोवस्त्र सिर पर धारण किए जाने वाले, जटा, जटा। हाथ में धारण किए हुए अन्य शुभ अस्त्र। केवल इसके अलावा और भी शुभ अस्त्र धारण किए रहते थे, जैसे वैष्णव अवतार में देखते हैं धनुष भी लिए हुए होते, चक्र भी लिए होते। और उनके बैठने का तरीका, बैठने की शैली से इंगित किया जाता है कि ये कौन से देवता हैं, विष्णु हैं या शिव हैं। भगवान शिव पालथी मार के बैठते हैं मूर्ति में, जबकि विष्णु जी लेटे रहते हैं, या फिर हमें तो बैठते फिर तो खड़े हो जाते हैं। दो ही काम है, या तो लेटते हैं या खड़े होते हैं भगवान से। और बैठते भी हैं तो एक सिंहासन की मुद्रा में, जैसे सिंहासन पर बैठे जाते हैं, राजा के रूप में बैठे हुए भी वो कई जगह दिखाए हैं। जैसे द्वारकाधीश की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, तो वो इस प्रकार, या प्रेम आलाप करते हुए, राधा के साथ प्रेम करते हुए भी उनकी मूर्ति दिख जाती है। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते थे। सैकड़ों वर्ष तक उनकी रचना होती थी, फिर लोग सुनते थे और सुनाते थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था, इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े जाते हैं? ऊंची आवाज़ में। देखा हो एक विद्वान व्यक्ति कोई संस्कृत पहले बात कर रहा हो तो वो धीरे धीरे बोलते हैं, और जैसे ही उनके मन से श्लोक निकलता है तो जोर जोर से बोलने लगते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जोर जोर से यानी उच्चारण करते। तो जब भी संस्कृत के श्लोक पढ़े जाते हैं जोर से बोले जाते हैं, जिसे कोई भी सुन सकता है। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। उस समय महिलाओं को और शूद्रों को पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि महिलाओं को तो वैसे भी उस समय शूद्र की कोटि में माना गया था। महिलाओं को कभी पवित्र नहीं माना जाता था। महिलाओं के बारे में ऐसी धारणा थी कि महिला हमेशा अपवित्र रहती, ऐसी धारणा थी। तो महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ यानी कि ये पुराण या वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ना ही शूद्रों को, केवल इसलिए कि वो अपवित्र है इसलिए नहीं थी उनको। लेकिन जो पढ़ नहीं सकते थे,
संस्कृत के श्लोक ऊंची आवाज में पढ़े जाते थे तो शूद्र और महिलाएं इनको सुन तो सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। जैसे कोई पुजारी है, कोई व्यापारी है, कोई स्त्री है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो अपने साथ साथ अपने विश्वास और अपनी अवधारणाओं को भी ले जाती थी। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। चूँकि वहाँ के लोग दूसरी जगह गए, वहाँ वो कृष्ण की पूजा करने लगे तो उनकी पूजा पूरे देश में फैल गई। 10.3 मंदिरों का बनाया जाना। मंदिरों का बनाया जाना। चालू है। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, सांची में स्तूपों का विकास हो रहा था, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। जब सांची जैसे स्तूपों का विकास हो रहा था तो उसी समय हमारे देश में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर भी बनाए जा रहे थे। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। शुरू में जो मंदिर बनाए गए थे एक चौकोर कमरा होता था। जो मंदिर बनाए गए थे देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए, इसको चौकोर कमरा जो होता था इसको गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह। इनमें एक दरवाजा होता था, यानी जो गर्भगृह होता था इसमें क्या एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। यानी ये दरवाजा था, उपासक यहाँ से जाता था और अंदर मूर्ति की पूजा करने के लिए प्रविष्ट हो जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया। अब ये तो गर्भगृह था, अब धीरे धीरे इसके ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसको क्या कहा गया? शिखर। शिखर मीन्स चोटी। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। जो मंदिर होता था इसकी दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। कहीं ओम लिख दिया, कहीं त्रिशूल बना दिया। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर देखा होगा आपने, वहाँ खुदाई की जा रही तो कहीं ओम निकल रहा है, कहीं त्रिशूल निकल रहा है, कहीं स्वास्तिक देखा आपने? स्वास्तिक बना देते थे, यानी धार्मिक प्रतीक वहां बना दिए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। बाद में मंदिरों का विकास हुआ तो सबसे पहले मंदिर कैसे एक चौकोर कमरा बनाया जाता था जिसमें मूर्तियां रखी जाती थीं, जिसको गर्भगृह कहा जाता था। धीरे धीरे विकास हुआ, उसमें एक दरवाजा भी बनाया जाता था। धीरे धीरे इनका विकास हुआ और इनके ऊपर शिखर बनाए जाने लगे, जैसा कि हमने आपको बताया। अब तो और विकास हुआ तो इनके साथ साथ एक सभा कक्ष भी बना दिया गया। ये और बना दिया, एक कमरा बड़ा हॉल हो गया, ये सभा कक्ष हो गया। कभी कभी यहाँ धार्मिक परिचर्चाएं वगैरह होने लगी, एक सभा कक्ष भी बनाया जाने लगा और ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए। ऊंची दीवारें भी बनाने लगी और इसकी एक
यहाँ से ऊंची दीवार बना दी, ये और यहाँ एक तोरण बना दिया इन्होंने। तोरण का मतलब होता है एक दरवाज़ा, ऊंचा सा दरवाज़ा बना दिया, बड़े विभिन्न डिजाइन वाला एक ऊंचा सा दरवाज़ा बना दिया। तो एक तोरण भी बनाया जाने लगा। ये धीरे धीरे विकास हुआ मंदिरों का। शुरू में मंदिर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए चौकोर कमरा, जिसको गर्भगृह कहा गया। फिर इसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा होता था, जहां उपासक वहां जाकर मूर्तियों की पूजा करते थे। धीरे धीरे इस मंदिर इस कमरे के ऊपर शिखर बनाया गया, ऊंची चोटी या शिखर बना दिया गया। बाद में इसकी भित्ति दीवारों पर चित्र बनाए गए, धार्मिक प्रतीक बनाए गए। बाद में ऊंची दीवार बनाई गई, सभागृह बनाया गया और तोरण भी बना दिया गया। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कुछ तो पहाड़ी काट करके एक गुफा बना करके, जैसे कृत्रिम गुफा होती है, अपने आप बनी हुई जो गुफा होती है, उसकी तरह मंदिर बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। ये बड़ी पुरानी परंपरा थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यानी सबसे पहले ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश पर, जो मौर्य वंश का शासक था अशोक, उसके आदेश पर आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया। यानी कैलाशनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पूरी पहाड़ी को काट दिया गया और मंदिर का रूप दे दिया गया। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया।